जिंदाबाद जिंदाबाद। फोटो लेते हैं। तो नरपतगंज विधानसभा चुनाव जो है वो बीजेपी के देवंती यादव जो जीते हैं और बाहर जब निकले हैं तो ये दृश्य है। क्या कुछ कहना चाहेंगे देवंती जी? चुनाव जीत के आ रहे हैं आप, आज दूसरी बार विधायक बने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ढेर सारी बधाई आपको और क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व और बड़े भाई प्रदीप कुमार सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा और नरपतगंज विधानसभा का एक एक मतदाता जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जो अपना कीमती तन मन धन लगाकर मुझे सफल बनाने में हर हमेशा सहयोग में रहे। कितने वोट से जीते हैं? महिला मतदाताओं को मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन लोग पहली बार मुझे लगता है कि मतदान करने के लिए इतनी भारी संख्या में घर से बाहर निकली हैं, इनका मैं स्वागत करती हूँ। कितने हजार वोट से जीते हैं आप? मैं सरकारी आंकड़े तो अभी हम लोगों के पास नहीं है, 25,000 से पार है। लग रहा था मुश्किल, ये रहा मुश्किल लग रहा था आपको? जनता को मुझ पर विश्वास थी और मुझे जनता पर पूरा विश्वास थी और बड़े भाई प्रदीप सिंह ये उम्मीद था कि 25,000 वोट से हम जीत जाएंगे चुनाव। जी, हम लोग उससे ज्यादा आंके थे जी, लेकिन कांटे की टक्कर होने के कारण थोड़ा सा कम आए। लेकिन बिहार की एनडीए की अगर बात कर ले तो 206 पे अभी आगे चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एनडीए सरकार बनना ही है, हमारी सरकार काम किया है हर क्षेत्र में, चाहे महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए हो, किसान के लिए हो जी, हर क्षेत्र में हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। उसी का नतीजा है कि फुल बहुमत से हम लोग सरकार बनाने। अच्छा, क्या कारण रहा कि अररिया डगमगा गया? जहां अररिया 4 सीट निकलता था इस बार 2 पे सिमट गया। भैया, हम सब इस समीक्षा करने की बात है जी। रही बात मेरी, तो मैं नरपतगंज से चुनाव लड़ रही थी और इतना टाइम कम समय में नरपतगंज विधानसभा में 42 पंचायतों में घूमना और लोगों से संपर्क करना काफी कठिन थी और इधर अगल बगल देखने का फुर्सत ही नहीं मिला मुझे। एक चीज मुझे और बता दीजिए, जब पहली बार 2010 में टिकट मिला फिर जीत गए थे और दूसरी बार जब मिला फिर जीत गए, तो ये इसको कैसे देखते हैं? दोनों बार लगातार जीत, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्षेत्र में हम लोग काम किए हैं, हर हमेशा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, सबकी मान सम्मान की ख्याल रखते हैं, इसलिए हम लोग फिर से दोबारा आए हैं। चलिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। ये थी देवंती यादव जो कि दूसरी बार विधायक बन चुकी है नरपतगंज की और पहली बार 2010 में बनी थी और 2025 में फिर से ये लगभग 25,000 वोटों से अधिक से चुनाव जीत चुका है। तो कहीं न कहीं देवंती यादव 2010 में भी लड़ी, चुनाव जीता, 2025 में भी, इस बार भी वो चुनाव जीत चुकी है। और एनडीए की आंकड़ों की बात करें तो वो 200 पार इस बार। तो कहीं न कहीं जादू चला है, मोदी और नीतीश का जादू पूरे बिहार में चला है और बिहार वासी नीतीश और मोदी को खूब पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ रोहित यादव जी हैं और इनसे जानते हैं नरपतगंज की कहानी, रोहित यादव की जवानी। रोहित भैया, कैसे देखें इस बार की चुनाव को, क्योंकि एनडीए गठबंधन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार? सबसे पहले बता डाल लीजिए जी कि हम 2010 में विधायक बनी देवंती देवी जी मामी, और फिर 2025 में बनी है, बहुत ही भारी मतों से विजय बनी है। अच्छा, एनडीए जो है 206 सीट लाया बिहार के 243 में से। बहुत खुशी की बात है कि पहली बार एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बने जा रही है, उसमें भी भाजपा की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार। इतने उम्मीद थे कि 200 पार जाएंगे हम लोग? एकदम हम लोग तो लोकसभा में 400 पार। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, दर्शक सुनना चाहते हैं, फारबिसगंज 221 वोट से कैसे हार गए आप लोग? क्योंकि मोदी का कहीं 2005 से जीत रहे थे आप लोग। कहीं ना कहीं चूक है और हम लोग समीक्षा करेंगे माननीय सांसद से और माननीय पूर्व विधायक। सिक्टी में आपका छक्का लगा, इसके बारे में जरा बता दीजिए। विजय कुमार मंडल, सिक्टी में छक्का लगा है तो आप जानिए उनका क्या बोलते हैं उसको, विधायक है और मंत्री भी हैं, वो मंत्री भी हैं और 2 बार से मंत्री रहे हैं, तो उनका जी अपना भी अपनापन भी है जी। और अच्छा, आज कितना खुश हैं? क्योंकि देवंती यादव को जिताने में आप दिन रात लगे रहे और वो आज 25,000 वोटों से जीते, दूसरी बार बने विधायक। बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलिए, बातचीत के लिए आपके साथ हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। ये नगर अध्यक्ष जोगबनी के थे हमारे साथ रोहित यादव,
जो कि बीजेपी के बेताब यहाँ पे माने जाते हैं और बीजेपी के लिए दिन रात काम करते हैं। और देवंती यादव की चुनावी कैंपेन में इन्होंने अपना अहम रोल दिए थे और रोहित यादव ने बीजेपी का इन्हों पे जिताने के लिए इन्होंने चुनावी कैंपेन किया था। कहीं न कहीं उनका ये चीज अभी काम आया। अब यहाँ कार्यकर्ता पहुंचेंगे और देवंती यादव की स्वागत करेंगे। देखते हैं ये स्वागत हो रहा है देवंती यादव, इसमें रोहित जी भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये मालाओं के साथ और लगे हुए यहाँ पे माला। नरपतगंज एक हॉट सीट माना जा रहा था। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी अनिल यादव भी मैदान में थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी यहां से आसानी से जीत दर्ज कर लिया। और बिहार की अगर नरपतगंज की बात कर ले चुनावी आंकड़ों के अनुसार तो हर 5 साल में यह सत्ता चेंज होता था, लेकिन इस बार बीजेपी 2020 में भी नरपतगंज जीता और 2025 भी देवंती यादव जीत चुके। ये इनका रथ तैयार है। ये जो है देवंती यादव की रथ तैयार है कमल फूल के साथ। और ये रथ अब लगता है कि काली मंदिर पहले, इसके बाद जो है ये अपने क्षेत्र पहुंचेंगे, नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे और वहां पे कैंपेन करेंगे जीतने के बाद। देवंती यादव अब बाजार समिति अररिया से रवाना हो रही है। अररिया जिला के तमाम पुलिस प्रशासन ने पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव कराए। मतदान जिस दिन हुआ पूरी पुलिस प्रशासन ने अररिया के 6 विधानसभा सीट पे चप्पे पे जिला प्रशासन की पूरी टीम लगी रही और पूरे प्रशासन ने शांतिपूर्ण अररिया में चुनाव कराया। उसके बाद आज अगर मतगणना की बात करें तो अररिया पुलिस की पूरी टीम पूरे अररिया में शांतिपूर्ण मतगणना कराए। तो कहीं न कहीं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पुलिस प्रशासन की अहम रोल था। और पूरे बिहार की अगर पुलिस प्रशासन की बात करें और शिक्षक की बात करें, इसके बिना ये चुनाव अधूरा सा है। ये शिक्षक और ये बिहार विधानसभा चुनाव में पुलिस प्रशासन की मेहनत, दिन रात ये लोग लगातार डटे रहे अपनी ड्यूटी पर। और जितनी मेहनत बिहार में पुलिस प्रशासन और शिक्षक ने किया, शायद ही किसी ने किया हो इस चुनाव को कराने में। देश में कोई चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, कोई भी चुनाव को देख लीजिए, उसमें पुलिस प्रशासन का अहम रोल होता है और उसके बाद शिक्षक। इन दोनों के रोल को आप भूल नहीं सकते हैं। ये वही पुलिस प्रशासन है जो इस पूरे बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव करा है। तो कहीं न कहीं ये जो विजय जुलूस है वो शांतिपूर्ण निकालने के लिए आदेश तो नहीं दिया गया था, लेकिन थोड़े मोड़े भीड़ के साथ ये निकाल जरूर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की हम बात कर रहे थे, पूरे बिहार में शांतिपूर्ण मतदान कराए और आज 14 नवंबर को पूरे बिहार की पुलिस टीम ने शांतिपूर्ण मतगणना भी कराए। आज बिहार के 38 जिले के 46 मतगणना केंद्र बनाए गए थे और वहां पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन की टीम थी। और ये बिहार का चुनाव जो है वो बिना पुलिस प्रशासन और शिक्षक के बिना अधूरा रह जाता है। तो कहीं न कहीं इन लोगों का अहम श्रेय है इस चुनाव को कराने में। और पूरे बिहार के 38 जिला में तमाम पुलिस प्रशासन की टीम चप्पे पे नजर रखाई थी और शांतिपूर्ण मतदान कराने से लेकर मतगणना तक के लिए ये लोग लगातार अपने ड्यूटी पे डटे रहे। अपने घर परिवार से दूर रह के ये पुलिस प्रशासन लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में बने रहे और शांतिपूर्ण ये लोग लगातार मतदान करने लगे। पूरे पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण बिहार में मतदान कराए, फिर मतगणना कराए। तो कहीं न कहीं बिहार पुलिस प्रशासन टीम पूरे बिहार में शांतिपूर्ण पहले मतदान कराए 6 नवंबर और 11 नवंबर को। और उसके बाद अररिया बाजार समिति से मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूं। यहां पे आज अररिया में पूरे पुलिस प्रशासन की टीम ने शांतिपूर्ण मतगणना भी करा लिए हैं और 6 विधानसभा सीट का जो है नतीजा साफ हो चुका है। लेकिन इस चुनाव में बिहार का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसमें बिना पुलिस प्रशासन का कोई भी चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की टीम पूरी लगी रही
और शिक्षक, इनका अहम रोल माना जाता है चुनाव में। इन दोनों का श्रेय होगा। दिन रात अपने घर से दूर रहकर भी ये लोग लगातार ड्यूटी करते हैं और कहीं न कहीं इन पुलिस प्रशासन की अहम रोल है इस बिहार विधानसभा चुनाव में। बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर देश का कोई चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, इनमें पुलिस का रोल अहम हो जाता है। ये अभी दृश्य है बाजार समिति अररिया का। अररिया जहां लगातार कई सारे चुनाव में यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव नहीं होते थे पहले, लेकिन इस बार अररिया रिकॉर्ड बनाया कि बिहार विधानसभा चुनाव पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण से चुनाव संपन्न करा लिए। यहाँ के जिला पदाधिकारी अनिल कुमार, जिला पुलिस कप्तान अंजलि कुमार को भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि इस तरह से पूरे अररिया के 6 विधानसभा सीट में शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना कराना कहीं ना कहीं एक अलग यहाँ पे होता है। लेकिन इस बार काफी अच्छी तरीके से बिहार के अररिया में बाकी सब कुछ यहाँ पे संपन्न हुआ, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग इस बार काफी अच्छे तरीके से चैंपियन किए हैं। और हमारे साथ और भी तो ये हैं जो कि अररिया विधानसभा सीट निकाले हैं। अब्दुल रहमान, अररिया सीट निकला है कांग्रेस का, ये उनका समर्थन है। अररिया सीट जो निकला है कांग्रेस का, ये उनके समर्थन है। अब्दुल रहमान ये जीत रहे हैं इस बार, जीत के अपने जब रथ निकाल रहे हैं और अपने घर के लिए जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, ये मोमेंट है अररिया का। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको पूरे बिहार की चुनाव की आज जिक्र किया और वहाँ की सीट कौन कहाँ जीता वो भी बताए। हमारे साथ इतने देर आप आज सुबह से लेकर शाम तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अररिया का 6 सीट का रिजल्ट साफ हो गया। नरपतगंज बीजेपी, रानीगंज आरजेडी, फारबिसगंज कांग्रेस, अररिया कांग्रेस, जोकीहाट ओबीसी फैक्टर फिर से चला, सिकटी में बीजेपी फिर से जीत गया। बस अभी के लिए बस अलविदा लेता हूँ। सुबह से शाम लगातार रात तक आपके बीच बने हूँ और अभी का अगर समय की जिक्र करूँ तो 9 बजने वाला है और बाजार समिति अररिया से अब जीतने के बाद सभी उम्मीदवार यहाँ से रवाना हो गए हैं। तो मैं भी अब आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर आपसे मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ। तब तक मुझे यानी दिलखुश झा को दीजिए इजाज़त। अररिया बाजार समिति से दिलखुश झा।